जय हिंद जवानों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो हम सभी जानेंगे VRO न्यू वैकेंसीज की जॉब प्रोफाइल के बारे में। साथ ही साथ उनमें जो पॉइंट्स रहने वाले हैं, पहला आप सभी का होगा वो आप सभी के जो ट्रेनिंग पीरियड है वो कितना रहने वाला है, और साथ ही साथ आपका ट्रांसफ़र कहाँ होगा। सबसे पहले आप सभी को सैलरी कितनी मिलेगी, आपका प्रमोशंस कौन सा होगा, और साथ ही साथ आपका प्रमोशन के अनुसार रैंक क्या क्या मिलने वाली है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो आप सभी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट आप तक बहुत ही जल्द आसानी से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं हम सभी। सबसे पहले है आप सभी का जो है ड्राफ्ट्समैन का। तो ड्राफ्ट्समैन जो है ये लेवल 4 की वैकेंसी रहने वाली है। अगर हम बात करें पे स्केल की तो ये होगी 29,200 से 92,300 तक। अब ओके, अगर हम बात करें इसमें आप सभी का ट्रेनिंग पीरियड में कितना मिलेगा, यानी आपका इन हैंड जो आपका मिलेगा, इन अकाउंट मिलेगा, वो आपका कितना मिलेगा। तो 29,200 में आप नियर अबाउट जोड़ लीजिए, ये आपका 4 से 5,000 या हाँ 4 से 5,000, यानी आप सभी का ये 34 से 35,000 आप सभी को इन हैंड मिलता है। ये आपका ट्रेनिंग पीरियड में होता है। और जब आप सभी का मोमेंट होता है तो मोमेंट के अनुसार, यानी आपका कहाँ पे मोमेंट है, तो वो आप सभी का मोमेंट स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस और HAA अलाउंस मिला करके बनता है। तो ये आप सभी का नियर अबाउट 11 से 15,000 के आसपास बनता है। यानी जितना ज़्यादा क्रिटिकल होता है उतना ज़्यादा आप सभी का अलाउंस जुड़ता है। तो वो आप सभी यदि जोड़ लेंगे इसमें तो आप सभी का 45 से 47,000 के आसपास बनेगा। यानी जब आपका ड्राफ्ट्समैन का मोमेंट होगा किसी दूसरी जगह ट्रेनिंग सेंटर के बाद से, यानी जब आप सभी का ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होगा, तो वो आप सभी के 45 से 47,000 बनने वाला है। अगर हम बात करें वर्क की तो इसका वर्क जो है साइट पे भी होता है और ऑफिस वर्क भी रहने वाला होता है, क्योंकि आप सभी का मैप तैयार करना होता है, वो चाहे रोड का हो या ब्रिज का हो या टनल का हो। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, वो है आप सभी का सुपरवाइज़र। और आप सभी ये देख सकते हैं ब्रैकेट में एडमिनिस्ट्रेशन का है, यानी इसका भी आपका ऑफिस वर्क रहने वाला है। सुपरवाइज़र यानी आपका जैसे कोई सामान है, कितना आया कितना गया और कहाँ क्या भेजा जाना है, ये सभी फीडिंग का आपका सुपरवाइज़र का मतलब काम होता है। ये आप सभी का ऑफिस वर्क में ये सब मतलब नोट किया जाता है। ओके, और अगर हम बात करें पे स्केल की तो पे स्केल आप सभी का जो रहने वाला है वो 25,500 से 81,100 तक रहने वाला है। ये भी लेवल 4 की आपकी वैकेंसी रहेगी। अगर हम बात करें इन हैंड आप सभी को ट्रेनिंग पीरियड में कितना मिलेगा, तो ये आप सभी को मिल जाएगा नियर अबाउट 32 से 33,000 के आसपास। अगर हम बात करें पे अलाउंस मिला करके तो पे अलाउंस आप सभी का 11 से 15 के बीच में मिलेगा। ये अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता कितना मिलेगा, ये आप सभी की जो मोमेंट लोकेशन होगी उसके अनुसार आप सभी को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का सुपरवाइज़र सिफर के लिए। तो सुपरवाइज़र सिफर के लिए इसका भी वर्क स्टोर रिलेटेड ही रहता है। अगर हम पे स्केल की बात करें तो इसका और इसका सेम रहता है पे स्केल। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का हिंदी टाइपिस्ट का। अगर हम हिंदी टाइपिस्ट की बात करें तो ये 19,900 से 63,200। और अगर हम बात करें लेवल की तो ये लेवल 2 की वैकेंसी रहने वाली है। और ये आपका जो वर्क रहेगा वो लैब रिलेटेड रहेगा, यानी जो भी आप सभी का डेटा है वो सब आप सभी को कलेक्ट करना होगा हिंदी टाइपिस्ट को। ओके, तो ये भी अच्छी खासी आपकी वैकेंसी है। अगर हम बात करें इन हैंड आप सभी को ट्रेनिंग पीरियड में कितना मिलेगा, तो ये नियर अबाउट आप सभी को मिलेगा 24,000 के आसपास। ओके, अगर हम बात करें जब आप सभी का मोमेंट होगा यानी 4 महीने के बाद, तो ये आप सभी 10 से 11,000 आप सभी का क्रिटिकल पे अलाउंस मिलता है। यानी ये आप सभी के किस पे डिपेंड करता है, ये आप सभी के एरिया पे डिपेंड करता है, क्रिटिकल है या क्रिटिकल कम है। फिर भी आप सभी को 6 से 8,000, कम से कम 6 से 8,000 जरूर मिलता है, ये आप सभी का अलाउंस होता है। नेक्स्ट है आप सभी का इलेक्ट्रीशियन के लिए, वो ऑपरेटर के लिए। ऑपरेटर की बात करें तो इसका भी आप सभी का लैब का ही काम होता है। ओके, अगर हम बात करें इसके पे अलाउंस की तो ये आप सभी का वैसे ही जुड़ता है जैसे सेम टू सेम आपका हिंदी टाइपिस्ट का मैंने बताया। नेक्स्ट है आप सभी का इलेक्ट्रीशियन का। इलेक्ट्रीशियन वर्क की बात करें तो ये वर्क आप सभी का यदि बीच में भी कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है, यानी कहीं कार्य चल रहा है किसी साइड पे, वहाँ गाड़ी ख़राब हो गई तो वहाँ भी आप सभी को जाना पड़ सकता है। अन्यथा आप सभी को ये जो एक बनाए रहते हैं जहाँ पे गैराज टाइप, जहाँ पे आपका गाड़ियों का कार्य होता है वहीं पर ही होता है। या ऐसा भी हो सकता है जहाँ कहीं वायरिंग चल रही हो, यानी जो निर्माण चल रहा हो, वहाँ भी वायरिंग आपको करना पड़ सकता है। तो अगर हम ड्यूटी टाइमिंग की बात करें तो ड्यूटी टाइमिंग आप सभी का एक टाइमिंग पीरियड होता है जैसे 10 से या 4 के बीच में, और जो आप सभी का लंच टी टाइम ऐसा कुछ होता है। बट अगर बीच में भी काम आ गया तो आप सभी को जाना पड़ सकता है। ओके,
अब आप सभी नेक्स्ट में देखेंगे वेल्डर का है, तो वेल्डर ये भी लेवल 2 की वैकेंसी रहने वाली है। सैलरी आप सभी की 19,900 से 63,200 तक रहने वाली है। अगर हम बात करें इसके कार्य की, तो कार्य आप सभी का ये मतलब आपके जो कार्यस्थल है वहीं पे ही कार्य करना होता है। यदि ऐसा कहीं हो सकता है कि आप सभी को ज़रूरी यानी नीड हो जाए कि वहाँ पर ही कार्य करना है जहाँ पर गाड़ी ख़राब होती है या जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चला करता है ब्रिज का और भवन का निर्माण, वहाँ पर आप सभी को वेल्डिंग करनी है, तो वहाँ पे भी आप सभी करेंगे। ओके, अगर हम कार्य टाइमिंग की बात करें तो कार्य टाइमिंग इसका निर्धारित है, बट अगर कार्य ज़रूरत पड़ गई शाम को, यानी वैसे शाम को तो वैसे भी कोई दिक्कत होती है वेल्डिंग करने में, बट अगर ज़रूरी हो गया तो वहाँ आप सभी को काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आप सभी का, वो है आप सभी का मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए, ब्लैक स्मिथ के लिए। तो ब्लैक स्मिथ के लिए भी ये आप सभी का वर्किंग एरिया वहीं पर होगा, यानी जो आपका कंस्ट्रक्शन एरिया होगा वहीं आप सभी का वर्किंग एरिया रहने वाला है। 18,000 से 56,900 आप सभी का ये क्या होगा, पे स्केल रहने वाला है। ये आप सभी के लेवल 1 की वैकेंसी है। अगर हम बात करें ट्रेनिंग पीरियड में, तो ये इन हैंड आप सभी का 22 से 23,000 रुपये आप सभी का बनता है। ये आपका ट्रेनिंग पीरियड में यानी फर्स्ट 4 मंथ में। जब आप सभी का ट्रेनिंग पीरियड के बाद में मूवमेंट होता है तो ये एरिया वाइज आप सभी को पे अलाउंस मिलता है, मतलब 6 से 8,000 रुपये और जुड़ जाता है आप सभी की सैलरी में, मतलब 26 से 27,000 आपकी सैलरी हो जाती है। वैसे ही सेम टू सेम आपका सभी का मल्टी स्किल्ड वर्कर कुक का है। अब चलिए हम 1 बाय 1 सभी की रैंक के बारे में बात करेंगे। तो आपका जो ड्राफ्ट्समैन का है ये आप सभी का किसका होता है, ये आप सभी का होता है हवलदार का पद। किसका होता है, हवलदार का। इसमें 3 स्टेप्स लगी होती हैं। कितनी होती हैं, 3 स्टेप्स। और कहाँ पर होती हैं, ये आप सभी के यहाँ पर होती हैं, बाजू में होती हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स यहाँ पर बनी होती हैं। अगर हम वर्दी की बात करें तो जितनी भी आप सभी की ये सारी पोस्टें हैं, इन सभी को वर्दी जो मिलती है वो मिलती है खाकी वर्दी। ओके, मैं आप सभी को दिखाऊंगा, वो खाकी वर्दी होती है और स्टेप्स यहाँ पे 3 लगी होती हैं। ये किस में होती है, ड्राफ्ट्समैन में। ओके, यानी इसकी हवलदार से सीधा पोस्टिंग होती है ये ड्राफ्ट्समैन की। ये बहुत ही अच्छी पोस्टिंग, यानी सीधा हवलदार से। अच्छा, अब सीधा हवलदार से और किसकी पोस्टिंग होती है, वो होती है SKT की, यानी स्टोर कीपर की। ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी है और ये हवलदार, इससे पहले इसके लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था और हो भी गया है, शायद हाल ही में आप सभी का जारी कर दिया जाए हाल टिकट भी। तो ये सीधा हवलदार के पोस्ट पे होती है। 19,900 से 63,200 इसकी पे स्केल रहती है। ओके, और काम क्या होता है इसका, स्टोर रिलेटेड ही काम होता है। ओके, नेक्स्ट है आप सभी का सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इसको कौन सी रैंक मिलती है, मतलब इसको कौन सी वर्दी मिलती है, वर्दी इसकी भी खाकी रहती है। अगर हम बात करें स्टिप्स की तो इसको जो है क्या नाम है, 2 स्टिप्स मिलते हैं। ये नायक के पद पर रहता है। नेक्स्ट आप सभी का सुपरवाइजर स्टोर का, तो ये भी नायक के पद पर रहता है, इसको भी 2 स्टिप्स मिलती हैं। हिंदी टाइपिस्ट है आप सभी का, तो इसको आप सभी को कोई स्टेप्स नहीं मिलती हैं, यानी ये आप सभी का सोल्जर के पद पर होता है। किसके पद पर, सोल्जर के पद पर। हिंदी टाइपिस्ट सोल्जर के पद पर होता है, ऑपरेटर सोल्जर के पद पर होता है, इलेक्ट्रीशियन सोल्जर के पद पर होता है, वेल्डर, मल्टी स्किल्ड वर्कर आपका ब्लैक स्मिथ, और आप सभी का ये क्या होता है, कुक। ये सभी क्या होते हैं, ये आप सभी होते हैं सोल्जर के पद पर, यानी सोल्जर के पद पर ही होते हैं। अगर हम बात करें प्रमोशंस की तो प्रमोशन बहुत ही, अगर इन तीनों चारों की बात करें मीन्स आप सभी का इन दोनों की पहले देख लेते हैं, नंबर 9 और 10 की। तो इनका प्रमोशन तो बहुत ही ढीला ढाला होता है, मतलब आपका ब्लैक स्मिथ का और कुक का बहुत ही ढीला आप सभी का प्रमोशन होता है। मीन्स आप सभी का 10 से 15 साल 12 साल ऐसे लग जाते हैं आप सभी के प्रमोशंस के लिए। मतलब आप सभी को वर्दी तो मिलती है लेकिन ये स्टेप्स मिलने में कम से कम 12 से 15 साल लग जाते हैं। अच्छा, एक और आप सभी का कमेंट्स ये था, क्या कुक से कोई और प्रमोशंस यानी रैंक प्रमोशंस मिल जा सकती है। तो भाई अगर आप कुक हैं तो आपको ज़िंदगी मतलब वही रहेंगे, यानी कुक ही रहेंगे। ऐसा कोई अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ना कोई जानकारी मिली है कि किसी कुक को जेई के पद पर या और कहीं किसी पद पर किया गया हो। ओके, अगर हम नेक्स्ट जान लेंगे वेल्डर की, तो ये भी वेल्डिंग, अब वेल्डिंग ही काम है आप सभी का। हाँ, ये है कि 10 साल के आसपास आपका प्रमोशन हो जाएगा, स्टेप्स आपकी लग जाएंगी। इलेक्ट्रीशियन है वैसे ही, तो इसमें थोड़ा सा प्रमोशन का ऐसा चांस रहता है कि 8-9 साल या 10 साल में इसका भी प्रमोशन होता है।
ऑपरेटर की बात करें तो इसका भी प्रमोशंस वैसे ही ढीला ढाला है, 10 से 11 साल प्रमोशन के लिए लग जाते हैं। हिंदी टाइपिस्ट भी 10 से 11 साल आप सभी के प्रमोशंस के लिए लग जाते हैं। अगर हम बात करें सुपरवाइज़र स्टोर्स, सुपरवाइज़र और ड्राफ्ट्समैन की, इनकी जो मतलब जो प्रमोशंस होता है, स्टेप्स जो बढ़ती हैं, वो स्टेप्स बढ़ती है, ये नियर अबाउट 7 से 8 साल इनको भी लग जाते हैं प्रमोशंस के लिए, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है और थोड़ा सा प्रमोशंस में थोड़ा ढीला ढाला ऐसा रहता है। बट ये है, अगर सैलरी वाइज बात करें तो सैलरी वाइज आप सभी का ड्राफ्ट्समैन, सुपरवाइज़र स्टोर्स और आप सभी का क्या है सुपरवाइज़र सिफर, इन सभी की सैलरी क्या है बहुत अच्छी रहने वाली है। और वैसे ही इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, ऑपरेटर है आपका हिंदी टाइपिस्ट, इनकी भी सैलरी 80 रहने वाली है। और सबसे कम आपकी सैलरी होगी कुक और ब्लैक स्मिथ की। यदि आप सभी किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अच्छी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इतना जान लीजिए जॉब प्रोफाइल के बारे में, कुक अगर आप हैं तो कुक ही रहेंगे आपका, और अपर लेवल यानी JEE ऐसा कुछ तो होगा नहीं, क्योंकि आप कुक हैं तो इसका प्रमोशंस ना ही मान करके आना। ओके। और अगर हम ब्लैक स्मिथ की बात करें तो ये दोनों मतलब इनका और किसी चीज़ में मॉडिफाई नहीं होता कि आप और कोई लेवल हो जाए। हाँ, ये है 10 से 11 साल में आपकी स्टेप लग जाएगी। और अगर क्या नाम है और कहीं नहीं ट्राई कर रहे हैं तो अच्छा है, अच्छी बात है, अच्छी खासी सैलरी है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ट्रेनिंग की आप सभी की बात करें तो ये आप सभी की ट्रेनिंग हो गई है 112 दिन की। पहले आप सभी की 56 यानी 56 दिनों की होती थी। तो ट्रेनिंग पीरियड की बात करें, यदि आप सभी को एग्ज़ाम्स और भी सारे कोई काम हैं तो छुट्टी मिल जाती है। थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, मतलब आप सभी को बताना पड़ता है कि हमें एग्ज़ाम्स देने जाना है या आप सभी का मतलब इमरजेंसी वर्क है, तब छुट्टी मिल जाती है। ओके। अब बात करें, यदि आप सभी की ट्रेनिंग पीरियड में आप सभी को जो मतलब साप्ताहिक छुट्टियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। पहला आप सभी का होता है संडे, दूसरा आप सभी का बृहस्पति और शनिवार जो है ये आप सभी का हाफ डे रहता है। ओके। अगर हम बात कर लेते हैं छुट्टियों की यानी हॉलीडेज़ की, तो ये आप सभी का ऑल ओवर यानी आप सभी का टोटल एक साल में 97 छुट्टियाँ यानी 97 हॉलीडेज़ मिलती हैं आप सभी का, जिनमें EL है 60 और CL है आप सभी का 15, SPL है आपका 20, RH है आपका 2। अब इसमें आप सभी देखेंगे इमरजेंसी लीव यानी 60 है, क्लास लीव आपकी 15 है, SPL मतलब हाफ पे लीव आपकी 20 हैं, R मतलब आपका RH मतलब ये आपकी प्रतिबंधित हैं, ये आपकी 2 छुट्टियां रहने वाली हैं, यानी छुट्टी अच्छी खासी मिलती हैं आप सभी को। अगर हम अलाउंस की बात करें, जैसे मैंने आप सभी को बताया है, ये आप सभी का अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, HAA अलाउंस, ये सभी मिल कर के आप सभी को इतना ज़्यादा यानी 6 से 8 हज़ार ज़्यादा पैसा मिलता है आप सभी की सैलरी के अनुसार। और यदि आप सभी का लेवल 4 है तो 6 से 8 नहीं, वो आपका बन जाता है 11 से 12 हज़ार या 15 हज़ार ऐसा बन जाता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है। अगर हम बात करें आप सभी का जो स्टार्ट होता है रैंक, ये आप सभी का सोल्जर से, यानी जो सोल्जर होगा उसके जो यहाँ पर है, यहाँ पे कोई स्टेप नहीं रहने वाली। देन आप सभी का लांस नायक आता है, लांस नायक में एक स्टेप यहाँ पर लग जाती है आपके। देन आप सभी का होता है नायक, अगर हम नायक की बात करें तो 2 स्टेप आप सभी के यहाँ पर लग जाती हैं बाजू में। देन आप सभी का हवलदार का होता है, हवलदार में 3 स्टेप्स हो जाती हैं। उसके बाद जो पोस्ट आती हैं, जो यानी जो रैंक होती है, उसमें आप सभी के यहाँ पे कंधे पे स्टेप लगना स्टार्ट हो जाती हैं। उनमें है नायब सूबेदार का, इनमें आप सभी की 2 स्टेप्स आप सभी के कंधे पे लग जाती हैं, जो JCO रैंक होती है आप सभी की। ओके। अब जान लेते हैं नेक्स्ट आप सभी का जो ट्रांसफ़र है। अगर आप सभी का मूवमेंट होता है तो ट्रांसफ़र आप सभी का 3 साल में होता है। ओके। अब वो कैसी भी क्रिटिकल कंडीशंस हो, जैसे आप सभी को फैमिली रखना होगा तो फैमिली के लिए क्रिटिकल एरियाज़ में थोड़ा सा दिक्कत होती है। और मतलब ज़्यादातर 3 साल का मोमेंट होगा, 3 साल के मोमेंट के बाद आपका दूसरा एरिया है, तो वो यदि आप सभी का मतलब सिटी एरिया है या और कोई एरियाज़ है तो वहाँ पे आप सभी रख सकते हैं जहाँ पे कंफर्ट हो। बट क्रिटिकल एरियाज़ में आपको अलाउ ही नहीं किया जाता कि आप फैमिली लेकर के रहें। कहीं कहीं तो ऐसा हो जाता है जहाँ पे नेटवर्किंग इशूज़ हो जाते हैं, तो आप सभी को मनोरंजन के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। मैंने सारा कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो के ज़रिए आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। और यदि आप सभी को कोई भी डाउट अभी भी लगते हैं तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे। और सभी की वर्दी आप सभी को मैंने बताया ही है, ये खाकी ही रहने वाली है, आपका मोमेंट कहीं भी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।